ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक साधक के लिए, एक योगाभ्यासी के लिए, एक क्रियावान के लिए 3 चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि हम टेक्निक सीख लेंगे, टेक्निक करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। टेक्निक से सब कुछ हो जाता तो फिर उससे पहले कुछ चीज़ें चाहिए। इसीलिए मेरा मन का बात नहीं है, जो साधकों का अनुभव का बात है, और जिस बात को भगवत गीता में भगवान ने बताए हैं, भगवान का बताया हुआ भगवत गीता में बात है। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये 4 अध्याय में 39 नंबर श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परं संजतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा पराशांति मचिरेण धिगच्छति। यानी 3 चीज़ का बात कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, जिसके पास श्रद्धा है, वही ज्ञान लाभ करता है। और जो तत्पर है, यानी प्रयत्नशील है, लगा हुआ है। तीसरा बात बोल रहे हैं संजतेन्द्रिय, जिसने इंद्रिय संयम किया है, यानी जो असंयमी नहीं है, वही ज्ञान लाभ करता है। सिर्फ टेक्निक कर लेंगे, क्रिया योग सीख लेंगे, टेक्निक कर लेंगे, ज्ञान लाभ हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। यहाँ पहला बात किसको बताया गया? पहला बात बताया गया श्रद्धा को। श्रद्धा क्या है? आजकल लोग इंग्लिश से ज़्यादा समझते हैं। अंग्रेजी में तो श्रद्धा का कोई शब्द नहीं है, किसी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके हम श्रद्धा के स्थान पर ट्रांसलेशन करके व्यवहार कर सकते हैं। कोई इसको डिवोशन बोल देता है, कोई इसको फेथ बोल देता है, लेकिन हम जो भी बोले, ये ऐसा एक शब्द है जिसका कोई प्रतिशब्द अंग्रेजी भाषा में है नहीं। तो इसीलिए श्रद्धा का जो संज्ञा दिया गया है, उसी संज्ञा को हमें जाना पड़ेगा। श्रद्धा का संज्ञा क्या है? श्रद्धा का संज्ञा जो भगवान शंकराचार्य ने दिए हैं विवेक चूड़ामणि में, क्या दिए हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा। शास्त्र में और गुरुओं के वाक्य में जो सत्वत्व बुद्धि करता है, सत्वत्व बुद्धि करके ही धारण करता है, सा श्रद्धा कथिता, उसी को ही श्रद्धा कहा जाता है। फिर उसी से वस्तु का उपलब्धि होता है। ये भगवान ने बताए हैं, यानी शास्त्र में सत्य बुद्धि। अभी बात आ रहा है शास्त्र क्या है भाई? जो शिष्य को अनुशासित करता है। कोई भी किताब किसने लिख दिया वो शास्त्र नहीं हो सकता। यूट्यूब से कोई ज्ञान सुन लिए वो शास्त्र नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ये बात को समझना पड़ेगा। किसी ने किताब लिख रहा है नौकरी में प्रमोशन के लिए, यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है, उनको पेपर चाहिए, कितने लिख दिया किताब, वो शास्त्र थोड़ी हो जाएगा। किसी ने अपने नाम जस के लिए इधर उधर 5 किताब डाल के इसको एडिट करके कुछ लिख दिया, या अपना कल्पना प्रसूत कुछ चीज़ लिख दिया, ये शास्त्र नहीं होता। शास्त्र ऋषियों से प्रणीत है, यानी जो मंत्रद्रष्टा ऋषि है, जिसने ऋषित्व अवस्था में, ध्यानमग्न अवस्था में जो ज्ञान को देखे हैं, इसी ज्ञान को जो लिपिबद्ध कर गए हैं, वही शास्त्र है। वेद शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है, आगम शास्त्र शास्त्र है, स्मृति शास्त्र शास्त्र है, पुराण शास्त्र है। ऐसे जो ही कोई कुछ लिख दिया वो शास्त्र नहीं हो जाता। ये हमें संबंध होना चाहिए। हम बोलेंगे हम तो इस किताब से पढ़े थे, किताब से कुछ लोग पढ़ लेने से वो शास्त्र ज्ञान नहीं हो जाता।
इसलिए शास्त्र क्या है ये पहले समझना पड़ेगा। भगवत गीता शास्त्र है, योग सूत्र और पतंजलि शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है। तो इसी में जो ज्ञान दिया गया है उसी ज्ञान का सही समझ लेके इसी में सत्वत्व बुद्धि करना, उसी में मिथ्या बुद्धि करने से नहीं होगा, उसमें संशय करने से नहीं होगा। और क्या है? गुरु वाक्यस्य, गुरु के वाक्य में। गुरु का मतलब आजकल तो बहुत सारे गुरु हैं, समाज में ऐसे गुरु मिलेंगे जो गुरु पदवाच्य नहीं है। कोई कुछ पढ़ा ले रखा रहा है तो इसका मतलब उसको गुरु नहीं। जो अंधकार से आलोक को ले सकता है, जिसने साधना किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सिद्ध हो गया है, लेकिन इसी मार्ग में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, ऐसे उनके जो अनुभव है, उनसे जो शिक्षा देते हैं, तो उसी गुरु वाक्य में श्रद्धा करना पड़ेगा। फिर जाके शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्या बुद्धि, उनमें सत्वत्व बुद्धि करना। उसी में हम संशय करेंगे, उसी में मिथ्या बुद्धि करेंगे तो बिल्कुल साधना नहीं कर पाएंगे। यही बात ये भगवान ने बोल रहे हैं कि ये श्रद्धा का जो संज्ञा है, संज्ञा दिया है, उसी को अगर हम दूसरे थोड़ा ढंग से देखें कि शास्त्र की शिक्षा को, गुरुओं की शिक्षा को सत्य बुद्धि में धारण करना है, उसी में सत्वत्व बुद्धि करना है और उसी को सत्य बुद्धि में धारण करना है। यानी हो सकता है कि हम भ्रम में किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं शास्त्र समझ के, जो शास्त्र नहीं है, और हो सकता है कि हम किसी को गुरु समझ बैठे हैं जो गुरु पदवाच्य नहीं हो सकता है। इसी में हमें क्या करेंगे? हमारा जो सत्वत्व बुद्धि है, उसी सत्वत्व बुद्धि को हम धारण करेंगे, सत्वत्व बुद्धि में धारण करेंगे, यानी अंधश्रद्धा नहीं करेंगे। किसी ने बता दिया कि चले जाओ वहाँ एक बकरा काट दो तुम्हें ये फल मिल जाएगा, ऐसी चीज़ में हम विश्वास नहीं करेंगे। यानी अपना जो विवेक प्रज्ञा है, जो विवेक बुद्धि है, उसी में थोड़ा उसको तोल लेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा ये शास्त्र वचन है या नहीं है, ये गुरु वचन है या नहीं है। फिर ऐसे जब सत्वत्व बुद्धि आएगा, फिर उसी में हमें साधना में आगे बढ़ना पड़ेगा। शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य, इसी को समझ के फिर क्या है, लोग हैं इसमें श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा होने पर क्या होता है? तत्परता नहीं, लगे रहते नहीं, तत्परता नहीं होगा साधना में, लगे रहे, आलस्य है, प्रमाद करता है साधना में, फिर उसको नहीं होगा। गुरु से तो विधि सीख लिए, लेकिन प्रमाद करने से, साधना में नहीं लग रखने से, इसी में दो चीज़ बताया गया है जो भगवान ने शंकर भाष्य में बता रहे हैं कि गुरु शुश्रूषा, ये श्रद्धा का एक मापदंड है। आजकल ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। श्रद्धा का मापदंड है गुरु शुश्रूषा और साधना में निष्ठा, साधना में लगे रहना। यहाँ भी एक बात आ जाता है, कोई कपटाचार भी कर सकता है, गुरु को देख लिया दंड प्रणाम कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे प्रचंड भक्ति है, लेकिन वो कपटाचार भी हो सकता है। ऐसे कपटाचारियों से नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंदर में कपटाचार है वो साधना में दृढ़ नहीं हो सकता, वो तत्परता देखा नहीं सकता। फिर आ जाता है इंद्रिय संयम, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन के ऊपर संयम प्राप्ति। यानी इंद्रियों को अपने सो जो इंद्रिया गम्य विषय है उससे हटा के अपने गोलक में स्थापन कर देना, फिर जाके होगा। यानी प्रत्याहार का जो स्थिति है योग में, जो प्राणायाम के बाद जो प्रत्याहार का स्थिति है, उसी स्थिति में पहुंचने के बाद फिर साधना शुरू होता है। तो ये तीनों चीज़ अगर श्रद्धा
तत्परता और इंद्रिय संयम ये नहीं है तो साधना में होगा नहीं। ये तीनों चीज़ होगा क्या? ये तीनों चीज़ जब हो जाएगा फिर क्या होगा? ज्ञानं लब्ध्वा पराशांति, फिर वो ज्ञान प्राप्ति करेगा, पराशांति प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही दूसरे श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, जो आत्मज्ञान संपन्न नहीं होगा, जो इसके पास श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, और संशयात्मा, सब चीज़ में संशय करता है, सब चीज़ में जो संशय करता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना इस लोक में शांति मिलेगा ना परलोक में शांति मिलेगा। बहुत सारे साधक आते हैं, साधक तो नहीं कहेंगे, जो जिज्ञासु भी नहीं आते हैं, उनको संशय प्रचंड है, सब चीज़ में संशय है। इतना समय नष्ट करूँगा, मैं तो इतना पैसा रोजगार करता हूँ, मेरे एक दिन का वैल्यू इतना है, मैं इसमें नष्ट लगा रहूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो। अरे भाई नहीं लगे रहो, कौन तुम्हें बोल रहा है? जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कर दिए, ऐसे क्या कोई गुरु है कर देगा? जैसे योगानंद जी को श्री युक्तेश्वर जी ने कर दिए, ऐसा कोई गुरु है क्या? अरे भाई योगानंद, ना तुम योगानंद हो ना तुम विवेकानंद हो, ऐसे पात्रता तो तुम में है नहीं, और तुम ढूंढने चल रहे हो रामकृष्ण और श्री युक्तेश्वर जी। ऐसे गुरु भी हमेशा सब युग में आते नहीं। ऐसे जो संशयात्मा होते हैं, जिनमें सब में संशय है, इसको मैं तो करूँगा लेकिन इसका कितने दिन में होगा ये गारंटी मिलना चाहिए, ऐसे जो अश्रद्धापूर्ण जिनको संशयात्मा है, वो संशयात्मा को कुछ मिलता नहीं। ये साधन का जो साधक का कैटेगरी का व्यक्ति होते नहीं है। इसीलिए देखिए जो बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पूछे हैं, फिर एक दूसरा बात इसी से मैं इस संबंध में बोल रहा हूँ। अयति श्रद्धापे तो योगश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। किसी ने तो श्रद्धा था, श्रद्धा में आके साधना किया, लेकिन श्रद्धा भी है, साधना नहीं है, लेकिन उसका मन चंचल हो गया, संयमता नहीं रहा। इंद्रिय संयम भी कर लिया लेकिन मन का संयमता नहीं रख पाया, फिर वो भ्रष्ट हो गया। तो फिर उसका क्या होगा? उसको तो यो लोक का सुख नहीं मिलेगा, परलोक का शांति भी नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि नहीं भाई, इसका कुछ नष्ट नहीं होगा। ठीक है, नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, इसीलिए वो जो साधना है वो पूंजी उसका परे जन्म के लिए रहेगा। उस पुण्य फल के बल से इसको स्वर्ग आदि अच्छा लोक प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे पुरुषों के घर में जन्म होगा जो योगी है, जो ज्ञानी है, जो श्रीमंत है, फिर उन्हीं से वो पुराना जो उसका साधना, उसके बल पर फिर धीरे धीरे प्रकृति इसको मार्गदर्शन करेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रख के हमें साधना करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।